Hey there, this is Pranshu Verma. Or let's get started our next lecture on motion in 2D. Okay, I think so this will be fourth lecture on motion in 2D. Okay, and in this lecture we are going to understand the riverboat problem. Okay, it's the most important thing that you are going to understand in this lecture, riverboat problem. देखो जितना सिंपल मैंने आपके लिए मोशन इन 2D में जो ये वाले क्वेश्चन थे जिसमें अपन लोगों ने अम्ब्रेला को फोकस किया या फिर बुलेट को फोकस किया, ठीक है, कि बुलेट फायर हुई और कैसे कैसे हो गई, अपन लोग उन पे डिस्कशन करेंगे. अभी मैंने आपको कंसेप्ट बता के 2-3 क्वेश्चन करा के छोड़ दिया है, ठीक है. बट आफ्टर दिस लेक्चर माइट बी नहीं, अभी नहीं, एक लेक्चर और बनेगा. आफ्टर दैट लेक्चर विल गोइंग टू अंडरस्टैंड द पर्टिकुलर थिंग द. ओके, अपन लोग उस पर पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है. और हमें न्यूमेरिकल ही करने हैं, उसके कम से कम 2 लेक्चर और होंगे, उसमें न्यूमेरिकल हो जाएंगे, तो मतलब ऑलमोस्ट 7 लेक्चर बन जाएंगे मोशन इन 2D पे, ठीक. तो ऑब्वियसली बात है एक हफ्ते का होता भी है ये, ठीक है. तो 7 लेक्चर हो जाएंगे, तो मैं उसमें अच्छी तरीके से उसमें आपके बोर्ड के न्यूमेरिकल्स भी कवर हो जाएंगे और जेई के लिए, और एज वेल एज आई विल कवर नीट ऑल्सो. ओके, तो नीट के तो न्यूमेरिकल कोई खास होते नहीं है, आपको सबको पता है. इफ़ यू डोंट नो जाके चेकआउट करो, सबसे पहली बात, ठीक है. और जेई का जो है, जेई के भी न्यूमेरिकल टिपिकल नहीं होंगे, आई एम टेलिंग यू, नहीं होंगे, बट आप लोग मानते हो उसको टिपिकल, बस, ठीक है. ओके, इन दिस क्वेश्चंस रिवरबोट प्रॉब्लम्स, आई थिंक सो मैंने मोशन इन 1D में भी कराई थी इस टाइप की क्वेश्चंस. ओके, ज़्यादा मैं डीप में नहीं गया था वहाँ पे. ओके, देखो मोशन इन 2D में जब हम बात करेंगे तो हमारे को 2 एक्सेस मिलेंगे, एक्स एंड वाई एक्सेस. ओके, सो रिवरबोट प्रॉब्लम जनरली हमारी 2 एक्सेस में प्रॉब्लम आ जाती है, तो मोशन इन 2D में आती है. ओके, नाउ लेट्स सी हियर कि जब अपन लोगों का जो स्विमर होगा या बोट होगी, ओके, जब वो इस तरफ फ्लो करना चाहेगी इन रेस्ट स्ट्रीम, मतलब जो स्ट्रीम है, जो रिवर है, वो फ्लो नहीं कर रही है, वो रुकी हुई है. ओके, तो एट दैट टाइम जो स्विमर होगा, यदि वो ऐसे जाना चाहेगा तो वो ऐसे जाएगा विद सम वेलोसिटी u. इफ इट वांट्स टू गो विद द वेलोसिटी u, देन he will go with this velocity. Okay, but if the river is flowing with some velocity in this direction v, so there will be a net velocity will come into the picture. As you can see, this is the triangle law, this is, so this will be. okay, अपन लोगों ने स्केलर वेक्टर में भी कुछ नोशन किए थे इसके, तो सेम फंडा है, क्योंकि कंसेप्ट वही आ रहा है, बट यहाँ पे अपन लोग उसको रिलेटिव वेलोसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं, और मोशन इन 2D है. ओके, तो कंसेप्ट लगाओ वही. देखो ये है इधर, तो दिस इज यू जे एक्सिस एंड दिस इज माइनस वी आई कैप, दिस इज यू जे कैप, दिस इज माइनस वी आई कैप. तो जो ये आपका नेट रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, यू जे कैप माइनस वी आई कैप. अच्छा, कई बच्चे बोल रहे होंगे कि सर आपने आई कैप पहले क्यों नहीं लिखा, तो लिख लो यार, क्या दिक्कत आ रही है. वी आई कैप माइनस का प्लस यू जे कैप, कोई दिक्कत है नहीं, बस सेम ही बात है, सेम ही बात है भाई, सेम ही बात है, ठीक. तो सर कैसे लालू बन गए थे, आलू के चालू बेटा कहाँ गए थे, ठीक है. नाउ आपसे पूछेगा जनरली, आपको क्वेश्चन में क्या आस्किंग होगा इन रिवर बोट की प्रॉब्लम्स में, कि द एंगल बाय विच द हमारा जो स्विमर है वो बेंड हुआ, ठीक है, जो ये एंगल है, ठीक है. तो ऑब्वियसली बात है, यदि रिवर इस तरफ फ्लो करेगी तो आदमी को इस तरफ बेंड हो ही नहीं पड़ेगा, उसकी डायरेक्शन जो है इस तरफ बेंड हो जाएगी. ओके, वो जाना चाहता था वर्टिकल, बट ही हैज़ टू गो लाइक दिस, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम भी है, वो जा रहा सीधा लेकिन स्ट्रीम इधर भगा रही, वो जा रहा सीधा, वो स्ट्रीम इधर भगा रही, जा रहा सीधा, इस तरफ भगा दी, इस तरफ भगा दी, इस तरफ भगा दी. एंड दिस विल बी, जो मैं आप दिखा रहा हूँ लेडर फॉर्म, दिस लेडर इज गोइंग टू बी वेरी स्मॉल लेवल. ये बहुत स्मॉल स्केल पे होने वाली है, बहुत छोटे स्केल्स पे इसको होगा. ये इतनी छोटी स्केल पे होगा कि अपन लोग इसको एक स्ट्रेट लाइन मेजर कर सकते हैं. ओके, इसको अपन लोग एक स्ट्रेट लाइन मेजर कर सकते हैं. तो ये जो लेडर फॉर्म होगी, यहाँ से टा टू टा टू टा टू टा टू टा टू टू टू, ठीक,
ये ऐसे ट्राइंगल दिख रहे हैं ना आपको, ऐसे ये ट्राइंगल, ऐसे कई सारे ट्राइंगल बनते जाएंगे, ओके, छोटे छोटे ट्राइंगल सेम एंगल के, ओके। तो these types of things will going to be happen, and this ladder, the line joining of this ladder will be the direction of the motion of the swimmer, okay, or the boat. बोट ऐसे चलेगी ज़्यादातर, ओके। बोट के जो क्वेश्चन होंगे वो सिंपल होंगे, वो स्विमर से ज़्यादा सिंपल होंगे, मैं बता रहा हूँ, लिटरली बता रहा हूँ, वो स्विमर से ज़्यादा सिंपल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि उसमें बोट में 1D का कॉन्सेप्ट आता है। बोट के जो क्वेश्चन होते हैं ज़्यादातर वो 1D में जाते हैं, ठीक है। और ये रिवर और स्विमर का क्वेश्चन है तो वो 2D में जाएगा, ओके। तो जनरली आपको एक क्वेश्चन ये पूछा होगा थीटा, तो यू जस्ट हैव टू डू वन थिंग, दैट कि डिवाइड v by u, दैट विल बी tan theta for you. This will be the tan theta. This will be the tan theta. Okay. Any problem? Any problem with this? Okay. No problem. बहुत बढ़िया। आगे आपसे क्या पूछेगा कि this distance. What is the distance between this point A and this point B? Okay. this को origin बोलते थे। So as you know, this is u and this is v. This is v. This is theta. Okay. This angle is tan theta. Okay. Now this distance is given to you, okay। ये distance generally आपको given होगी, the distance of the thickness of river के नाम से, मतलब distance को x मान लो, okay, या y मान लो, y एक्सिस में है तो y मान लो, okay। and now the question will be कि what is the x, so just you do have to one thing, that this is the triangle, this is the y, this is y, this is x, and this is tan theta. This is tan theta. Tan theta is the perpendicular upon this x by z, or x equal to tan theta into y. कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। कंसेप्ट पे ध्यान दोगे तो सब आसान लगेगा, कंसेप्ट पे ध्यान दोगे तो सब आसान लगेगा। और मैं थोड़ा सा मार्कर को अपनी इंक पे ला दूँ, ठीक है, मैंने ध्यान नहीं दिया इस चीज़ पे, ठीक है। रिवर के क्वेश्चन हुए, आसान हुए। चलिए एक क्वेश्चन करके देखें, बस इसको इंक पिला दूँ, फिर एक क्वेश्चन करके देखते हैं। इसकी इंक भी ख़त्म होने वाली है मेरी, इसको भी चेंज करना है, कोई दिक्कत नहीं, सब हो जाएगा। हटाए, चलिए नाउ लेट अस कंसीडर। अच्छा क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन क्या है कि देयर इज़ अ रिवर ऑफ थिकनेस 500 मीटर, देयर इज़ अ रिवर ऑफ थिकनेस और विड्थ बोल दो, थिकनेस नहीं बोलते, ओए सर क्या गलती कर रहे हैं, ऑफ विड्थ 500 मीटर, ओके। देयर इज अ पॉइंट P at which a swimmer wants to cross the river, okay। when ऐसा लिख लो, wants to cross the river with the minimum possible path, okay, या shortest possible path with the minimum possible path, okay। now when the river is not flowing or the stream is in rest, the swimmer completes its path in 30 minutes, आगे in 30 minutes। लाइट आ गई, थोड़ी सी लाइट चमक गई होगी आपको, ओके। नाउ when the stream flows with a speed of 5 meter per second, when the stream flows with a speed of 5 meter per second, it completes its path in 50 minutes. He completes its path in 50 minutes, okay। find the velocity of the swimmer, okay। find the velocity of the swimmer, क्लियर है, ओके। देखो ऑब्वियसली बात है, जब कोई स्ट्रीम नहीं है, ठीक है, तो कितनी मिनट में कर रहा है, 30 मिनट्स में कर रहा है। कितने मिनट में, 30 मिनट्स में। 500 मीटर है, कवर करेगा कितना, पॉसिबल शॉर्टेज पॉसिबल पाथ कवर करना है उसको, ओके।
द वेलोसिटी विल बी कितनी हो जाएगी, 500 मीटर कवर करना है, कितनी देर में करना है, 30 मिनट्स में। 30 मिनट्स का मतलब 60 से मल्टीप्लाई, दिस विल बी द 5/18, दिस विल बी u 5/18 मीटर पर सेकेंड, 5/18 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे देखें। नाउ व्हेन द स्ट्रीम फ्लोज विद द वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, ओके, ऑब्वियस ही बात है वो अभी भी इसी वेलोसिटी से दौड़ रहा है, किससे, 5/18 मीटर पर सेकेंड से, ओके, 5/18 मीटर पर सेकेंड से। ओके, देयर इज सम प्रॉब्लम, अपन लोग इसको 0.5 कर लेते हैं, मैंने बात मान लो 0.5 कर देते हैं, हालांकि 0.5 पे भी बहुत बड़ी हो गई, ठीक है, क्यों, एंगल काफ़ी लंबा आ जाएगा आपका। ओके, 0.5 मीटर ले लिया मैं इसको, ठीक है। सो if 0.5 meter per second is the stream's velocity, okay, and this is 5/18 meter, okay, so now then this angle will be how much, ये कितना एंगल हो जाएगा, tan थीटा, tan थीटा लो, how much this angle will be, कैलकुलेशन करो, सिंपल। देखो आपने को सिंपल बोला था कि भाई 30 मिनट में 500 मीटर कवर कर रहा है, द शॉर्टेस्ट पाथ पॉसिबल, ओके, जो छोटे से छोटा पाथ है वो पॉसिबल कितना है वो उस पर, ओके। तो सीधी सी बात है ना भाई, 30 मीटर है, कोई एक्सेलरेशन तो है नहीं स्विमर के पास, यहाँ पे एक्सेलरेशन तो नहीं है क्योंकि एट दैट टाइम द स्ट्रीम वाज स्टेशनरी, ओके। तो उसको सीधा जो डिस्टेंस है अपॉन टाइम, दैट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द स्विमर, ओके, दैट विल बी दैट वेलोसिटी, दिस वेलोसिटी है। नाउ द स्ट्रीम इज फ्लोइंग थ्रू दिस इन दिस डायरेक्शन विद 0.5 मीटर पर सेकेंड, ओके। एंड इन दिस केस जब स्ट्रीम फ्लो करती है तो स्विमर को बेंड होना पड़ेगा, और बेंड होने पे उसको रास्ता लंबा तय करना पड़ेगा, है ना, ही हैज़ टू कवर मोर पाथ देन द इनिशियल, देन द प्रीवियस पोजीशन वेयर द स्ट्रीम वाज स्टेशनरी, ओके। और इसमें उसको टाइम लग रहा है 50 मीटर पर सेकेंड, कितना टाइम लग रहा है, 50 मीटर पर सेकेंड, ओके। सो द क्वेश्चन है कि अच्छा क्या नाम, क्वेश्चन है कि भाई ये, अच्छा यहाँ पे 50 मीटर पर सेकेंड नहीं लिखते, सॉरी, क्वेश्चन यही पूछ लेता हूँ मैं क्वेश्चन यही पूछ लेता हूँ मैं कि हाउ मच द टाइम विल बी इन नेक्स्ट पोजीशन, इस केस में कितना टाइम होगा, क्योंकि 50 मिनट्स नहीं आएगा शायद, मैं रैंडम ऐसे बोल दिया था, ओके। तो इट्स जस्ट अ थिंग वेयर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, ओके। तो ये कितना हो जाएगा, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन 0.5 अपॉन 5/18, 18 ऊपर आ जाएगा, पॉइंट से पॉइंट को हटाओ, ठीक है, और दिस एंगल विल बी, tan थीटा विल बी 1.8, इसलिए मैंने बोला था काफ़ी बड़ा एंगल आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 1.8 एंगल बहुत बड़ा एंगल है, ओके। कैसे मैं बोल दे रहा हूँ, इट्स अप्रॉक्सीमेटली 60 डिग्री के आसपास है, हालांकि 60 से थोड़ा सा बड़ा होगा, बट वी कैन से दिस एज 60 एज वाई बिकॉज √3 इज इक्वल टू 0.731, okay, and this is approximately 1.8 1.7 nearby है, तो this angle will be approximately equal to 60 degree, this angle, okay। now let's see, as we given कि ये 30 डिग्री हो गया, okay, we get this thing, okay, and now we have two thing in this triangle, this angle is 60 degree, okay, this is 500 meter, okay, this is 500 meter. Now try to calculate this distance, okay, and this distance will be, आप बहुत आराम से निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, cos थीटा से, cos 60 से, cos 60 कितना होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, बेस कितना है 500 मीटर अपॉन हाइपोटेनियस, कुछ भी x माना है, तो x विल बिकम इक्वल टू x 500 अपॉन 1/2, cos 60 की वैल्यू 2 ऊपर जाएगा, एंड x विल बिकम इक्वल टू 1000 मीटर, दिस विल बी इक्वल टू 1000 मीटर, ओके। नाउ लेट्स फाइंड द वेलोसिटी, इन दिस केस द वेलोसिटी विल बी हाउ मच, द वेलोसिटी विल बी दिस थिंग कितना होगा, अरे इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, अंडर रूट ले दो दोनों का, ऐसे ही तो निकालते थे भाई, पैरेललोग्राम के दो वेक्टर, ये दो वेक्टर है और इनका रिजल्टेंट ये है, ओके, या फिर आप ऐसे ले लो, ऐसे, ओके।
ओके, दिस इज 0.5, दिस इज 5/18, ओके, स्क्वायर करो दोनों, 5/18 का स्क्वायर प्लस 0.5 मतलब 1/2 का स्क्वायर और दोनों का अंडर रूट, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, कुछ आइडिया है, नहीं आइडिया, गेट आई दी 3G। अच्छा एक काम करें, हाँ नहीं एक काम नहीं करते, दो काम करेंगे सर, एक काम करते हैं, 18 का स्क्वायर कितना होता है, 18 का स्क्वायर कितना होता है, जल्दी बोलो यार। अच्छा कैसे बोलोगे, मेरे को सुना ही नहीं रहा और मेरे को याद भी नहीं है 18 का स्क्वायर कितना है, ठीक है। 400 से कितना कम, 400 से कितना कम हो जाएगा, 4 कम होगा, ओके, 400 304 है और 18 दूनी 36 और कम होगा, मतलब 40 कम होगा, 40 कम होगा, नहीं यार 40 कम नहीं होगा, 8 64 8 कम 8 8 कम 8 1 4 8 8 8 16 और 1 2 8 64, ठीक है, 36 टाइम कम होगा, ओके। 264 इसका स्क्वायर आया और ये 25 और ये 1/4, ठीक है, तो एलसीएम ऑब्वियसली बात है 264 आ जाएगा, एलसीएम 264, दिस इज 25 प्लस और यहाँ पे कितना जाएगा, 4 से डिवाइड करो इसको, कितना आ जाएगा 6 और 2 बचा इधर, 2 4 6 66, कैसे कर रहा हूँ मैं पता नहीं खुद, है ना, सर कुछ नहीं पता आपको, ऐसे ही हो बस, ठीक है। 25 और 66, हाउ मच इट विल कम, इट विल कम 5 6 11 और 6 2 8 और 1 9, 264, दिस विल बी द वेलोसिटी, this will be the velocity, this is the time, sorry this is the velocity, this is the distance, okay, this is the distance, this is the time, oh sorry velocity, time क्या हो जाएगा, time क्या हो जाएगा x by v, distance upon velocity, 1000 upon अंडर रूट ऑफ कितना आया था 91 अपॉन 264, उसको ऊपर ले लो, 264 को आप बाहर भी निकाल सकते हो, वो कितना जाएगा 1000 इंटू 18 बाई अंडर रूट 91, ओके, अंडर रूट 91 की वैल्यू कितनी होगी याद करो, कितनी होगी 9.5 के अप्रॉक्स, भाई 9 का स्क्वायर कितना होगा, द स्क्वायर ऑफ 9 इज 81, आई थिंक सो, यस, ओके, तो भाई 9 में 81 ना, तो उसका स्क्वायर ये 91 है, थोड़ा ज़्यादा है उससे, 10 नंबर ज़्यादा है, तो इट विल बी इक्वल टू 9.5, 9.2 होगा, 9.2 होगा, आप कर सकते देख सकते हो, ओके, इसमें कोई बड़ी समस्या नहीं है क्या, नहीं है तो कुछ नहीं है, तो भाई क्यों परेशान करते हो भाई मुझे बूढ़ी आत्मा को, है राम 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 हरे हरे, 9.2 ले लेते हैं, ओके, अब डिवाइड कर लो यार, डिवाइड कर लेना प्लीज़, आंसर निकल जाएगा सेकेंड्स में, ठीक है, इतना तो काम कर लो, ठीक है, 18/9.2 इंटू 1000, ओके, दिस विल बी द टाइम इन विच ही विल कवर द डिस्टेंस, ओके। अब यदि आप इसको मिनट में कन्वर्ट करना चाहते हो, इफ़ यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू मिनट्स, ओके, तो आपको कुछ नहीं करना है, क्या करने का है, कुछ नहीं करने का है, यहाँ पे आपको 60 से डिवाइड कर देना है, 60 से डिवाइड कर देना है, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी है क्या, तो बता दो, नहीं है, बहुत बढ़िया, नहीं है, रियली बहुत बढ़िया, ठीक है, आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं किया हमने, किया क्या, नहीं, लिटरली बोल रहा हूँ, कुछ नहीं किया, केवल और केवल कॉन्सेप्ट समझा आपने, यदि कॉन्सेप्ट समझ लिया मेरा रिवर का और स्विमर का, तो क्वेश्चन आसान था, सिंपल था, हटाओ, चलिए देखिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ठीक, अरे देखो यार ये बहुत पुरानी चीज़ें हो चुकी हैं, ये पुरानी चीज़ें हो चुकी हैं, इनको निरमा में धो के अपने को पढ़ाना पड़ रहा है, हाँ निरमा में धो के पढ़ाना पड़ रहा है, पुरानी हो गई, बहुत पक चुकी है, मतलब इस समय इन क्वेश्चंस का, ये जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन का लेवल बोर्ड लेवल पर पहुंच चुका है, बोर्ड में आती हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, तो इसीलिए अपन लोग इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, ओके, नो, बस अपने को समझना है क्या नहीं है, ठीक है, तो नहीं समझेंगे ना, कॉन्सेप्ट रह जाएंगे अपने, कॉन्सेप्ट रह जाएंगे, कॉन्सेप्ट नहीं रहने चाहिए, ठीक है, चलिए, ओके, मान लेते हैं ऐसे 200 मीटर की एक चौड़ाई है रिवर की, ओके, एंड द रिवर इज फ्लोइंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ओके, 10 meter per second, okay, now the swimmer tries to flow vertical, okay, and try to cross the river with the shortest possible path with the speed of 15 meter per second, 15 meter per second. The question says ki the perpendicular distance of
the first of the initial and the final position of the swimmer will be क्वेश्चन मार्क. ठीक है, क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन आस्क कि what will be the perpendicular distance of the initial position and the final position of the swimmer. स्विमर की इनिशियल पोजीशन ये एंड द फाइनल पोजीशन ये, इन दोनों के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये या ये पूछा है. कितना आसान क्वेश्चन, करके दो. कुछ है इस क्वेश्चन में? नहीं है, कुछ नहीं है. बहुत बढ़िया, हो गया आंसर आया कुछ. चलिए देखते हैं आंसर क्या है. देखो, दिस इज 15 मीटर पर सेकेंड, दिस इज 10 मीटर पर सेकेंड. दिस इज द वेलोसिटी वेक्टर, है ना. वेलोसिटी वेक्टर का ट्राइंगल हो गया अपना. ओके, दिस इज 15, दिस इज 10. ओके, तो ये थीटा एंगल निकाल लोगे, ये कितना एंगल आ जाएगा? जल्दी बताओ. tan थीटा विल बी इक्वल टू 10/15. ओके, 5 से घटा 2/3. tan थीटा कम्स इक्वल टू 2/3. ओके, क्लियर, बहुत बढ़िया. नाउ वी हैव बिगर प्रॉब्लम, बिगर ट्राइंगल. ओके, एंड द बिगर ट्राइंगल इज द डिस्प्लेसमेंट ट्राइंगल. दिस वॉज वेलोसिटी ट्राइंगल. ये कौन सा ट्राइंगल था? वेलोसिटी ट्राइंगल था. नाउ दिस इज डिस्प्लेसमेंट ट्राइंगल. बोथ आर डिफरेंट. अच्छा, ये दोनों में अलग अलग चीज़ रहनी है. वेलोसिटी में वेलोसिटी ही रहेंगी, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट्स ही रहेंगे. आप लोग मिसमैच ना कर देना. ओके, दिस इज गिवन एज 200 एंड इट इज़ फाउंड बाई अस कि भाई ये आया है tan थीटा इक्वल टू 2/3. नाउ tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ओके, सो tan थीटा की वैल्यू कितनी है? 2/3. दिस इज 200, दिस विल बी x. 400/3. दिस विल बी x. कितना आसान है, 4/3 कितना आ जाएगा? 400/3 कितना आ जाएगा? निकाल लेना आप यार, कुछ तो कर लिया करो. 166 आ जाएगा क्या? 16×3 = 48. नहीं, कितना आएगा? 17, क्या बोले उसको, 14 पॉइंट समथिंग आएगा ना, या 13 पॉइंट समथिंग आएगा. सॉरी, 13 पॉइंट समथिंग आ जाएगा. मतलब 130 मीटर के आसपास, 133 मीटर, 133 मीटर विल बी द आंसर. ओके, आप निकाल सकते हैं उसको, निकालना. ओके, अपन लोग आगे बढ़ें. रिवर बोर्ड प्रॉब्लम अपन लोग करेंगे बट लेटर, क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ, हटा दो. हमने प्रोजेक्टाइल में कुछ चीज़ मिस कर दी है. ओके, मिस्ड समथिंग इन द प्रोजेक्टाइल. और वो क्या है? देखो, हाँ, एक स्पेशल टाइप के आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं. क्या कि हाँ, एक बिल्डिंग है, ठीक, इससे x डिस्टेंस पर एक बंदा खड़ा है बॉल लेके, x डिस्टेंस पर, ठीक है, और वो फेंकता है इस बॉल को ऐसे. ठीक है, ऐसे फेंकी उसने बॉल को. क्लियर? क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इस वेलोसिटी से फेंका है, इस एंगल से फेंका है. इफ द हाइट ऑफ बिल्डिंग इज h, if the height of the building is h, then determine कि the ball will clear the building or not. ठीक है, or not. If it does, यदि वो ऐसा करती है, then find the time, तब फाइंड करो टाइम at which it covers it. ठीक है, ये कई सारी क्वेश्चन ये ऐसे आने लगे हैं. ठीक है, कि पहली बात तो ये बताओ कि वो करेगी कि नहीं करेगी, और यदि कर लिया तो कितनी सेकंड्स में करेगी. ओके, अब यहाँ पे दो चीज़ें हमारे दिमाग में स्ट्राइक करती हैं कि क्या ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है. बेसिकली दो चीज़ें दी हैं, तो अपन लोग एच मैक्स तो निकाल सकते हैं. u² sin² थीटा अपॉन 2g. यू नो दिस थिंग. अपन लोगों ने ये निकाल दिया एच मैक्स. ओके, यदि एच मैक्स कम्स इक्वल टू द हाइट ऑफ द बिल्डिंग
हाइट ऑफ द बिल्डिंग। देन अपन लोगों को टाइम पता चल जाएगा कितना होगा, u sin थीटा अपॉन जी, आधा होगा। 2u sin थीटा अपॉन जी का आधा होगा, ठीक है। अच्छा, ये पहला केस है इसमें, इन क्वेश्चंस में। क्वेश्चन क्या था कि देयर इज अ डिस्टेंस ऑफ x, ठीक है, एंड देयर इज अ बिल्डिंग ऑफ हाइट h है। a boy is standing at a distance of x from the building and from where the ball is projected by the boy with the velocity of u and the angle of projection was theta, ठीक है। the question said कि determine or find, identify whether the ball projected by the boy will clear the building or not, will clear the building or not, okay, and if it does then when, in how many seconds it will, okay। ये क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन बोलते हैं, मैंने समझा भी दिया क्वेश्चन क्या था, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, क्वेश्चन इतना सब कह गया तो हमने एक पहली केस देख लिया कि एक काम करते हैं, एच मैक्स निकालने की कोशिश करते हैं। एज वी हैव यू, एज वी हैव थीटा, देन वी शुड फाइंड द वैल्यू ऑफ एच मैक्स, वी शुड फाइंड द वैल्यू ऑफ एच मैक्स, क्लियर, ओके। इफ एच मैक्स कम इक्वल टू एच देन इट विल क्लियर द बिल्डिंग, ये तो पक्का हो गया क्योंकि एच मैक्स तक पहुंच रही मतलब बिल्डिंग क्लियर कर दी, ठीक है। दिस इज द मिनिमम कंडीशन, ठीक है। और टी विल बी इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी, कंसेप्ट ही खत्म, मामला ही गेम ओवर। बट यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो क्या होगा, ऐसा नहीं हो रहा है तो क्या होगा। अब दूसरा केस आएगा यहाँ से, यहीं से, कि एच मैक्स इज ग्रेटर देन एच, ओके नहीं तीसरा, ये तो तीसरा केस है। एच मैक्स इज स्मॉलर देन एच, मतलब बॉल यहाँ तक जा ही नहीं पा रही, यहाँ तक जा रही है, तो इट विल क्लियर द बिल्डिंग और नॉट, नो नो, आंसर विल बी बिल्डिंग क्लियर ही नहीं होगी। तीसरा केस है यहाँ पे कि एच मैक्स इज ग्रेटर देन एच, और यहीं पे हमारा कंसेप्ट है। जनरली इन क्वेश्चंस में हमें तीसरा केस मिलता है जहाँ पे एच मैक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन एच, मतलब बॉल तो ऊपर से चली जाएगी, बाउंसर है भाई, बाउंसर, इट विल क्लियर द बिल्डिंग, डेफिनेटली इट विल क्लियर द बिल्डिंग। और उसके पीछे एक दो और होंगी तो उन्हें भी क्लियर कर देगी। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, समझ में आ गया, ठीक ठीक है। तो इस पे केस पे हमें काम करना है, ठीक है, इस पेज पे काम करना है, क्लियर है। हटा दूँ अब, चलिए देखो ध्यान से, इंड्यूरिंग अ प्रोजेक्टाइल मोशन, ये डेरिवेशन टाइप का ही है आप लोगों के लिए, ओके। enduring a projectile motion, there is a point P of coordinate x comma y, this is x and this is y, okay, of coordinate x comma y. The projectile was projected with the velocity of u and the initial angle was theta, Now, what is our motto? Our motto is Motorola. Motto. Okay, our motto is find a relation between y and x. ठीक है। अब अपन लोग, हम एच मैक्स और रेंज में नहीं, अपन लोग रैंडम वाई पे रैंडम एक्स में रिलेशन निकाल रहे हैं, रैंडम वाई पे रैंडम एक्स पे रिलेशन निकाल रहे हैं। इसे बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजिडिटी, ओके। उसको अपन लोग मतलब बोल सकते हो, आप नहीं बोलना चाहते हो तो नहीं बोलो, ठीक है, लेकिन इसको पढ़ लो अच्छे से। रिलेशन अपने को निकालना है रैंडम वाई विद रैंडम एक्स, ओके, विद सेम रैंडम एक्स, रैंडमनेस शुड बी सेम इन वाई एंड एक्स, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक्स यहाँ का ले लिया वाई यहाँ का ले लिया, ऐसा नहीं भाई, नहीं, ऐसा राम 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 राम, मेरा नाम मत खराब कर देना ऐसे, ओके, क्लियर है। चलिए अब देखते हैं, करना कुछ नहीं है, सेम है भाई साहब। काइनेमेटिक इक्वेशन यूज़ करनी आती है तो बहुत अच्छा आप लोगों के लिए। अब देखो जरा यहाँ से, ओके, जस्ट देखो कि दिस इज द एक्स एंड इन एक्स एक्सिस, मोशन इन एक्स एक्सिस, टेक द मोशन इन एक्स एक्सिस, ओके। एज यू नो इन एक्स एक्सिस देयर इज नो एक्सेलरेशन, so the distance will be equal to u into t, or u is equal to u cos theta,
इंटू टी, बिल्कुल हाँ या ना, जल्दी बोल जल्दी बोल। यू कॉस थीटा होगा यहाँ पे और यू यहाँ यू साइन थीटा यहाँ पे, हाँ या ना, जल्दी बोल। यहाँ पे यू कॉस थीटा लगा दिया मैंने, ओके, एंड दिस डिस्टेंस इज एक्स, ओके ओके, क्लियर है, बहुत बढ़िया। यू कॉस थीटा इंटू टी, दिस विल बी एक्स, और टी विल बी इक्वल टू हो जाएगा एक्स बाई यू कॉस थीटा, एज सिंपल एज पनीर खाना। कितना सिंपल होता है पनीर खाना, है ना। हाँ जी, तो टाइम आ गया, टाइम आ गया, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं। अपने को वाई और एक्स में रिलेशन निकालना, अपने को एक्स की वो डिस्टेंस चाहिए, मतलब अपन लोग अब उस चीज़ पे फोकस कर रहे हैं, अपने लोग ये फोकस कर रहे हैं कि कोई रैंडम चीज़ एक्स दे दी है और यहाँ पे कोई हाइट एच दे दी है, वो क्लियर करेगा कि नहीं करेगा, इस क्वेश्चन का जवाब हमें यहीं से मिल जाएगा, इस फॉर्मूला से, ठीक है। अब वो बात अलग है कि कितने टाइम में करेगा, ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग एच मैक्स पर डिपेंड नहीं करेंगे, हम लोग एच मैक्स पर डिपेंड नहीं करेंगे, क्यों, हमें पता चला कई सारी चीज़ें हमें गिवन ही नहीं है, तो क्या करेंगे। ओके, नाउ लुक एट हियर, अब हम लोगों के पास टी आ चुका है, एक्स बाई यू कॉस थीटा। नाउ जस्ट गो इन मोशन इन वाई एक्सिस, मोशन इन वाई एक्सिस, मोशन इन वाई एक्सिस में जाओगे आप, ओके, तो वहाँ पे जो y है, y में रिलेशन निकालना है, तो y की वैल्यू फाइंड करो। फर्स्ट ऑफ ऑल y की वैल्यू फाइंड करो, तो y की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, सेकंड इक्वेशन अप्लाई करके, u कितना कितना साइन थीटा, क्यों y एक्सिस में हो ना, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u साइन थीटा, x एक्सिस में होगा तो इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा, y एक्सिस में u साइन थीटा, x एक्सिस में u cos थीटा, y एक्सिस में u साइन थीटा, x एक्सिस में u cos थीटा इनटू t माइनस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है g, लेकिन निगेटिव में था इसलिए माइनस g ले लिया, ओके, इसलिए माइनस g ले लिया, क्लियर है, ओके, इंटू टी स्क्वायर, ओके। अच्छा, ये मर्जी पे डिपेंड करेगा, मतलब ये टाइम पे डिपेंड करेगा कि टाइम कहाँ तक पहुँच चुका है, हाफ तक पहुँच चुका है, आगे की बात कर रहे हैं हम, तब बात अलग होगी, ठीक है, तब बात अलग होगी, यहाँ पे प्लस लग जाएगा, क्लियर है, बहुत बढ़िया। पुट द वैल्यूज ऑफ टी हियर, दिस विल बी एक्स अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, क्लियर, एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, दिस साइन अपॉन कॉस, यू से यू मर गया, दिस विल बिकम एक्स टेन थीटा, एक्स टेन थीटा, क्लियर है, बहुत बढ़िया, हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन, कुछ तो कट नहीं रहा है तो ये जुका तू रहेगा, जुका तू रहेगा, दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ठीक है, ट्रेजेक्टरी ट्रेजेक्टरी, ओके, इस इक्वेशन को बोलते हैं, इस रिलेशन को बोलते हैं y और रैंडम x में रिलेशन, ओके, ये आपका एक रिलेशन है, याद रखो इसको। अच्छा, इसमें अपन लोग दूसरा कंसेप्ट भी ला देते हैं, कैसे ला देते हैं, देखो, एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें एक काम करो, साइन थीटा और साइन थीटा मल्टीप्लाई और डिवीज़न दोनों कर दिया हमने, साइन थीटा से, दिस इज एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर, ओके, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एक कॉस थीटा तो ले लेंगे ना यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा टेन थीटा, ओके, और यहाँ पे क्या बचेगा, एक कॉस थीटा बचेगा, एक साइन थीटा बचेगा, हाँ या ना, जल्दी बोल, होगा होगा, क्लियर है। मैं ज़्यादा छोटा तो नहीं लिख रहा, मैंने लिखा एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर, साइन थीटा से मल्टीप्लाई की, एक साइन थीटा और कॉस थीटा के पेयर को हमने टेन थीटा लिख दिया, कॉस स्क्वायर थीटा था तो उसको कॉस थीटा कर दिया और एक साइन थीटा बच गया, ओके। नाउ दिस टू साइन थीटा कॉस थीटा, इट इज़ द फॉर्मूला ऑफ साइन टू थीटा, आई थिंक दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइन टू थीटा, हाँ या ना, जल्दी बोल, जी एक्स स्क्वायर टेन थीटा अपॉन, ये कितना हो जाएगा, अच्छा यू स्क्वायर मैंने मिस कर दिया यहाँ से, ओके, यू स्क्वायर, दिस विल बी फॉर्मूला ऑफ साइन टू थीटा, साइन स्क्वायर टू थीटा, ओके,
क्लियर है, बहुत बढ़िया। ओके, नाउ एक्स टेन थीटा को आप कॉमन ले सकते हो, एक्स टेन थीटा, दिस विल बी माइनस, जी को नीचे ले जाओ, मैं बोल रहा हूँ जी को नीचे ले जाओ, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। कुछ याद आ रहा हो तो बता दो, कुछ याद आ रहा हो तो जल्दी बता दो। सर मैं तो भूल गया सब कुछ। भाई भूलो मत, अभी तो याद रखो, अभी तो बुढ़ापा नहीं है आपको लोगों को। अच्छा मैंने एक एक्स कॉमन ले लिया ना, एक एक्स कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर नहीं बचेगा, यहाँ पे एक्स बचेगा। कितना बचेगा? एक्स बचेगा। ओके, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेंज। यार याद करा करो इन चीज़ों को, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ रेंज एंड दिस इज द अनदर रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, random x random y, this is the relation. Y will become equal to x tan theta 1 minus x upon r, 1 minus x upon r। ये एक रिलेशन है, ओके वो एक रिलेशन है। अब डिपेंड करता है कि द थिंग दैट यू हैव, आपके पास है क्या, ओके आपके पास है क्या, ये डिपेंड करेगा कि इस चीज़ के लिए आपको u चाहिए साइन थीटा, मतलब u चाहिए, थीटा चाहिए, x चाहिए। यहाँ के लिए आपको x चाहिए, थीटा चाहिए और रेंज चाहिए, यू नीड रेंज। ओके, यदि क्वेश्चन में डायरेक्टली रेंज गिवन है, tan थीटा गिवन है, x गिवन है, तो यू कैन फाइंड द y डायरेक्टली, यू कैन फाइंड द y एंड इफ़ यू हैव y, ओके यू हैव थीटा, यू हैव रेंज, यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एज वेल एज। ओके, क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि इतनी बड़ी बिल्डिंग है, ओके और मेरे को इसको पार लगाना है, विद एंगल 30 डिग्री, इतने एंगल से कि थीटा डिग्री एंगल से मेरे को पार लगाना है इसको, तो मुझे कितनी डिस्टेंस पे पहुंचना पड़ेगा? थीटा डिग्री एंगल से मेरे को पार लगाना है इस बिल्डिंग को विद वेलोसिटी समथिंग, व्हाट शुड बी माई हॉरिजॉन्टल प्लेस। ओके, मैं कितना लीड लूँ बिल्डिंग से, ओके मेरी लीड कितनी होनी चाहिए बिल्डिंग से, ओके मेरा सेपरेशन कितना होना चाहिए बिल्डिंग से, दैट इज़ द एंगल, दैट इज़ द क्वेश्चन। क्लियर है? हटा दूँ? चलिए इस पे क्वेश्चन अपन लोग कल करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे क्योंकि आपके लिए ज़्यादा हो जाएगा, मैं मिटाई क्यों ना हूँ फिर। ओके नेक्स्ट लेक्चर में अपन लोग इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। और हाँ मुझे याद है बिल्डिंग से जंप भी नहीं लगाई मैंने अभी तक। ओके, सुसाइड नहीं करने जा रहा हूँ यार, मैं क्वेश्चन है उसके ऊपर, यार ऐसी बात ना करो, मैं सुसाइड क्यों करूँ हैं? हाँ यार, अब तो 2020 का एंड भी आने लगा है ना, लोग बाग बोलने भी लगे हैं कि सर कोरोना की वैक्सीन आ रही है, फ्री में भी मिलने वाली है। हाँ तो मतलब मैं क्यों सुसाइड करूँ इस समय? ऐसी बातें ना करो। मतलब अपन लोग क्वेश्चन करेंगे कि एक बंदे को कूदाएंगे एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में क्योंकि वो जासूसी करने आया था, तो ऐसे क्वेश्चन भी करेंगे हम। लेकिन उसके लिए इंतज़ार करो कल तक का, कल को अपन लोग इसके न्यूमेरिकल, ठीक है कल को मैं न्यूमेरिकल इसके ख़त्म ही करा देता हूँ, जेई तक के लेवल के भी। ओके, और फिर अपन लोग इंक्लाइंड प्लेन का जो डेरिवेशन है वो भी कंप्लीट कर लेंगे और ख़त्म करेंगे कहानी को। ओके, तब तक के लिए आराम करो, ठीक है, शब्बा रात्रि, थैंक यू एवरीवन।